In this session, Chapter 13 DBMS Concept Part 4, we will discuss about the DBMS, classification of DBMS, DBMS को किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं और DBMS के जो डेटा मॉडल्स हैं लाइक रिलेशनल हुआ, हायरार्किकल हुआ, नेटवर्क मॉडल हुआ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS. A DBMS system can be several types based on following criteria. Means DBMS को अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं. अगर यूजर के हिसाब से अगर उसको डिवाइड किया जाए तो ए फर्स्ट क्राइटेरिया इज द नंबर ऑफ यूजर्स सपोर्टेड बाय द सिस्टम. कि DBMS कितने यूजर्स को सपोर्ट करता है. लाइक सिंगल यूजर सिस्टम, ऐसा DBMS जो सिर्फ एक ही यूजर को सपोर्ट करता है कौन सा कहलाता है? सिंगल यूजर system, only one user at a time, and are mostly used with personal computers. और जो सिंगल यूजर सिस्टम है वो पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ यूज किया जाता है. सेकेंड टाइप है मल्टी यूजर सिस्टम, विच इंक्लूड द मेजोरिटी ऑफ DBMS सपोर्ट मल्टीपल यूजर कॉन्करेंटली. और मल्टी यूजर सिस्टम में एक से अधिक यूजर कॉन्करेंटली सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट है दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर के हिसाब से हम DBMS को डिवाइड करेंगे. A second criteria is the number of computer system on which database system run. कि कितने सिस्टम है जिनके अंदर हमारा DBMS या डेटाबेस रन कर रहा है. A centralized और a client server DBMS can support multiple users. और ये जो centralized और client server DBMS है वो मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है. But the DBMS and database themselves reside and run totally at the single computer site. और ये सब एक ही कंप्यूटर पर रन करते हैं, that is server machine, जहाँ पे हमारी वेबसाइट और हमारा डेटाबेस स्टोर होता है. ए डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS कैन हैव ऑल द एक्चुअल डेटाबेस एंड DBMS सॉफ्टवेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैनी साइट्स. और बहुत सारी साइट्स में बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. कनेक्टेड बाई ए कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है. होमोजीनियस DBMS यूज द सेम DBMS सॉफ्टवेयर एट मल्टीपल साइट्स. और होमोजीनियस मीन्स सिमिलर DBMS. सेम DBMS सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? मल्टीपल साइट्स के लिए. डेटाबेस एक होते हैं और उस डेटाबेस से कनेक्टेड साइट्स एक से अधिक हो सकती है. यहाँ अगर डेटा मॉडल्स की बात की जाए तो जो मेन डेटा मॉडल्स है, पहला रिलेशनल डेटा मॉडल, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, तीसरा एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, और चौथा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल. और वैसे हायरार्किकल डेटा मॉडल भी होता है. Based on the types of data model, this third criteria is the type of data models on which DBMS is based. इस डेटा मॉडल के बेस पे हम DBMS को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं? हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेमी स्ट्रक्चर और एंटिटी रिलेशनशिप. तुम्हारी बुक में ये पूरे मॉडल्स नहीं डिस्क्राइब कर रखे हैं. हायरार्किकल कर रखा है, नेटवर्क कर रखा है और रिलेशनल कर रखा है. ये तीन ही कर रखे हैं. अब डेटा मॉडल होता क्या चीज़ है? ए डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा. मतलब डेटा मॉडल में क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं. द मीनिंग ऑफ डेटा. डेटा मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन, डेटा कंस्ट्रेंट एंड डेटा रिलेशनशिप. सम ऑफ द डेटा मॉडल आर हायरार्किकल, और इनमें कुछ डेटा मॉडल्स होते हैं जो हायरार्किकल मीन्स ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. नेटवर्क मीन्स एक से अधिक नेटवर्क कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होना. देन रिलेशनल मतलब एक से अधिक डेटा फाइल्स आपस में कनेक्टेड होना, रिलेटेड होना. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स. अब बात करते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल. वी कैन फाइंड ओल्डर सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन हायरार्किकल मॉडल. जो पहले पुराना अपना सिस्टम था DBMS का, वो किस पे बेस्ड था? हायरार्किकल पे. द फर्स्ट हायरार्किकल DBMS इज IMS. और जो सबसे पहला हायरार्किकल बेस्ड DBMS था उसका क्या नाम था? IMS. और ये कब रिलीज हुआ? 1968 में. द हायरार्किकल DBMS इज यूज्ड टू मॉडल वन टू मैनी रिलेशनशिप. और जो हायरार्किकल DBMS है वो कौन सा टाइप का होता है? वन टू मैनी. प्रेजेंटिंग डेटा यूजेज एंड ट्री लाइक स्ट्रक्चर. और ये किस तरह का होता है? ट्री लाइक. जैसे रूट नोड, रूट के दो चाइल्ड, उन दो के भी फिर दो चाइल्ड. दैट इज मीन्स रूट नोड इज वन और उसके चाइल्ड एक से अधिक, तो वन टू मैनी हो गया.
Within each record, data elements are organized into piece of record called segments. और जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उसका जो डेटा है उसके पीस को क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट. छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे? सेगमेंट्स पर. टू द यूजर ईच रिकॉर्ड लुक लाइक ए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. और यूजर के लिए जो डेटा है वो किस तरीके से दिखता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की जैसे. ऑन द टॉप लेवल सेगमेंट कॉल्ड रूट नोड. और जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट होता है, टुकड़ा जिसे बोल सकते हैं, वो होता है रूट नोड. एंड द अपर सेगमेंट कनेक्टेड लॉजिकली टू लोअर सेगमेंट दैट इज पेरेंट चाइल्ड. और जो ऊपर होगा पेरेंट और पेरेंट के फिर चाइल्ड, फिर अगेन पेरेंट, फिर अगेन चाइल्ड. ए प्रेजेंट सेगमेंट कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड बट ए चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट. मीन्स एक पेरेंट के एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं बट चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा. हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट माइट बी यूज्ड फॉर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम. और हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को किसके लिए यूज कर सकते हैं? स्कूल मैनेजमेंट के लिए. लाइक डायरेक्टर हुआ, डायरेक्टर के नीचे टीचर्स और टीचर्स के नीचे स्टूडेंट्स. द रूट सेगमेंट इज क्लासेस विच कंटेन बेसिक क्लास इंफॉर्मेशन सच एज नेम, स्ट्रेंथ. मीन्स एक क्लासेस नाम का एक सेगमेंट बोल सकते हैं जिसके नीचे इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? क्लास का नेम हो सकता है, क्लास की स्ट्रेंथ हो सकती है, रूम नंबर हो सकता है. इमीडिएटली बिलो इट आर टू सेगमेंट्स. और इसके नीचे क्लास के दो सेगमेंट हो सकते हैं. एक तो उसकी सब्जेक्ट हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में क्या होगा? लाइक सब्जेक्ट आईडी होगा, सब्जेक्ट का नेम होगा और दूसरा होगा स्टूडेंट. मीन्स एक क्लास के दो सेगमेंट हुए, स्टूडेंट और सब्जेक्ट. और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे? नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका रोल नंबर होगा, एज और उसका क्लास का डेटा होगा. और द सब्जेक्ट सेगमेंट हैज़ वन चाइल्ड. और सब्जेक्ट का भी एक सेगमेंट होगा नीचे जिसका नाम होगा टीचर. और टीचर का क्या होगा? टीचर का नेम होगा, उसकी सैलरी, एड्रेस, फ़ोन नंबर और रिजल्ट इवेल्युएशंस. और ये बन जाएगी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर. अब जैसे एक ये हायरार्किकल डेटा मॉडल का डायग्राम है. लाइक डायरेक्टर, जैसे बॉस बोला जाता है. डायरेक्टर के नीचे कौन काम करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट. ये चार लोग मेन हैं जो कि बॉस या डायरेक्टर के नीचे काम कर. और प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे कौन काम करता है? टीम लीडर. और टीम लीडर के नीचे लाइक जावा डेवलपर हो सकता है, .NET डेवलपर हो सकता है. और सिस्टम एनालिस्ट के नीचे कौन काम करेगा? जूनियर सिस्टम एनालिस्ट. इसी को अगर दूसरे तरीके से स्कूल के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो स्कूल के डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे जो भी है लेक्चरर है या जो भी प्रोफेसर है या जो भी टीचर्स हैं, और उन टीचर्स के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. नेक्स्ट है ये क्लासेस. क्लास में क्लास का नेम हो गया, क्लास की स्ट्रेंथ हो गई, रूम नंबर हो गया और उसके नीचे हो गया सब्जेक्ट और स्टूडेंट. सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी हो गया, सब्जेक्ट का नेम हो गया और स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, एज और क्लास. और सब्जेक्ट किसके द्वारा टॉट की जाती है? टीचिंग की जाती है टीचर के द्वारा. तो टीचर का नेम हो गया, सैलरी हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया. इट इज़ फाउंड दैट इज in large legacy system where the high volume of transaction processing is required, the hierarchical DBMS is still used. और जहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो और बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस होता है वहाँ पे हायरार्किकल यूज़ की जाता है. लाइक बैंक्स में किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज में किया जाता है. यहाँ पे क्या है? हाई वॉल्यूम यूजर्स कंटिन्यू टू यूज़ रिलायबल हायरार्किकल डेटा बेस और वहाँ पे हायरार्किकल को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल. A network DBMS depicts data logically as many to many relationship. और ये many to many को सपोर्ट करता है हायरार्किकल, और नेटवर्क many to many को सपोर्ट करता है जबकि हायरार्किकल one to many को करता है. Parents can have multiple children and a child can have more than one parent. A typical many to many relationship for network DBMS is the student and subject. बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी सब्जेक्ट. There are many subject and many student in a class. A student take many subject and subject has many students. Hierarchical and network DBMS are considered outdated, are no longer used for the building a new database application. और आजकल हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल को कम यूज किया जाता है. अब जैसे ये डायग्राम में देखते हैं, लाइक सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है. अब इस सब्जेक्ट 1 को स्टूडेंट 1 ने भी ले रखा है, स्टूडेंट 3 ने भी ले रखा है.
और सब्जेक्ट 2 को स्टूडेंट 2 ने भी ले रखा है, 3 ने भी ले रखा है और 4 ने भी ले रखा है। सब्जेक्ट 3 को 3 ने ले रखा है, 4 ने ले रखा है और 5 ने ले रखा है। मीन्स मैनी टू मैनी, यहाँ पे मैनी सब्जेक्ट मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल। This is a record-based data model. It uses the collection of relation or table to represent the data and relationship between data. Each relation has a list of attribute or column which has a unique name. और हर एक में एक एट्रीब्यूट होता है और एक यूनिक कॉलम होता है, जैसे अपन प्राइमरी की बोल सकते हैं एक तरीके से। ईच एट्रीब्यूट हैज ए डोमेन नेम, और हर एक एट्रीब्यूट का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। ईच रिलेशन कंटेन ए सेट ऑफ टपल्स, और उसमें कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। ईच टपल हैज़ ए वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, और हर एक टपल या हर एक रो में उसके एट्रीब्यूट के रेस्पेक्ट में वैल्यूज होगी। डुप्लीकेट टपल्स आर नॉट अलाउड, मीन्स डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है। इट इज़ द डेटा मॉडल यूज्ड बाय मोस्टली करेंट डेटाबेस सिस्टम, और ये करेंट डेटाबेस सिस्टम में यूज किया जाता है। गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट टेबल। लाइक ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल बोल दे सकते हैं इसको, स्टूडेंट रिलेशन बोल सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है? रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज, एड्रेस और क्लास। अब जो रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, इसका डोमेन टाइप क्या होगा? इंटीजर। नेम वेरकेर होगा, एज इंटीजर होगा, और एड्रेस वेरकेर होगा, और क्लास भी वेरकेर या कैरेक्टर में लेंगे। ये इनके डेटा टाइप हो गए। ये एक इसकी टपल बोल सकते हैं, रो हो गई 101, हरीश, 10, असमेर और 5th क्लास एंड सो ऑन। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.